आज का हमारा टॉपिक रहेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखो 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट आ जाती है और नेहरू रिपोर्ट के अगर हम एक शब्द की बात करें जो आपको याद रखना है, वो नाम क्या है? डोमिनियन स्टेट, यानी अधिगणराज्य। ठीक है, यानी औपनिवेशिक स्वतंत्रता, औपनिवेश के अंतर्गत स्वतंत्रता ये थी। लेकिन अंग्रेजों ने इसको क्या कर दिया जी? स्वीकृत कर दिया। पहला ये कारण रहा। दूसरा कारण रहा साइमन कमीशन आया भारत। साइमन कमीशन में कहा गया था, क्या कहा गया था? 1919 के अधिनियम में कि 10 साल के बाद में संवैधानिक सुधारों के लिए एक आयोग का गठन होगा, और वो गठन किसके रूप में था? साइमन कमीशन के रूप में। तो साइमन कमीशन का क्या किया गया? भारतीयों के द्वारा विरोध किया गया। ठीक है, अब इससे पहले देखो ये नेहरू रिपोर्ट है, इसमें सभी दलों, कल अपन ने देखा था कि सभी लगभग 29 दलों ने इसमें हिस्सा लिया था और मुस्लिम लीग भी थी उसमें। लेकिन उसमें एक नाम था कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल की जो उनकी व्यवस्था है वो उनको नहीं दी जाएगी। तो इसके कारण जिन्ना है वो उससे अलग हो जाते हैं और जिन्ना एक 14 सूत्री फार्मूला देते हैं मुस्लिम। इसी समय 1928 में जिन्ना क्या देते हैं? 14 सूत्री फार्मूला। पहला पॉइंट उसमें यही लेते हैं, क्या लेते हैं कि मुसलमानों को क्या मिलेगा जी? पृथक निर्वाचक मंडल, इसकी सुविधा दें आप। और केंद्रीय और जो प्रांतीय विधानसभाएं हैं उनमें आप मुसलमानों को 1/3 प्रतिनिधित्व दें। इनकी मुख्य मांगे है, 14 जो मांगे हैं उसमें मुख्य मांगे है 1/3 प्रतिनिधित्व दें। और जो मुस्लिम बाहुल्य जनसंख्या वाले हैं उन प्रांतों का क्या किया जाए? पुनर्गठन किया जाए। और जो सरकारी नौकरी है, सेवा वगैरह है, उनमें मुसलमानों को क्या दिया जाएगी? प्रतिनिधित्व यानी आरक्षण उनको दिया जाए। तो इस प्रकार से ये मुख्य मांगे हैं किसके अंतर्गत? जिन्ना के 14 सूत्री फार्मूला के अंतर्गत। हम यहाँ चलते हैं कि नेहरू रिपोर्ट है, उसके अंदर डोमिनियन स्टेट की जो पद्धति थी उसको अस्वीकार कर दिया गया। फिर इसके बाद में साइमन कमीशन का विरोध हुआ। फिर इसके बाद में कोशिश होती है इसके अंतर्गत गांधी एक 11 सूत्री मांग पत्र भेंट रखते हैं। इस समय जो वायसराय रहते हैं, वायसराय कौन रहते हैं? इरविन के सामने। वायसराय इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांग ये कहते हैं कि यंग इंडिया के माध्यम से, तो इनका समाचार पत्र था ना, इसके माध्यम से किसके पास पहुंचाते हैं? लेकिन कहीं है कि रेजनी हाल्स एक व्यक्ति है यूरोपियन, उनके माध्यम से ये कहां पहुंचाते हैं? इरविन के पास। ठीक है, और ये मांग पत्र क्या था? पहला है इसके अंदर देखो जो 11 सूत्री मांग पत्र है, सेना के व्यय में कमी करनी और जो भी अन्य जो शासकीय कार्य हैं उनमें भी आप 50% तक कमी करें। पहला पॉइंट था। दूसरा, शराबबंदी करनी है, पूर्ण रूप से आपको शराबबंदी करनी है। गांधी जी ने मांग रखी थी, यानी कहते हैं कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को टालने की पूरी कोशिश की। इस प्रकार इरविन के सामने मांग पत्र रखकर, तो ये इसकी मांगे हैं। दूसरी, राजनीतिक कैदियों की रिहाई। हिंसात्मक कार्यों में जो लिप्त हैं उनको छोड़कर जिनको राजनीतिक कारणों से गिरफ्तार किया गया है उनको छोड़ दें आप। अगला है, भारतीयों को भी अपनी आत्मरक्षा के लिए, हथियार के लिए क्या दिया जाए जी? लाइसेंस दिया जाए। तो लाइसेंस रखने यानी हथियार के लिए लाइसेंस रखने यानी हथियार रखने का अधिकार हमें भी मिलना चाहिए, अभी तक नहीं था इनके पास में। रुपए की जो विनिमय दर है वो 1 शिलिंग 4 पेंस के बराबर की जाए।
ठीक है। लगान में भी कभी कहीं आप 50% तक आप जो लगान ले रहे हैं वो बहुत ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है, तो लगान में आप कमी करें। अगला इसके अंदर जो मुख्य पॉइंट है कि जो नमक कानून है, यानी आपने जो नमक पर कर लगा दिया है उस कर को आप खत्म करिए, नमक कर को समाप्त करना है। और अगला जो मुख्य पॉइंट है इसके अंदर वो है नशीली जो वस्तुएं हैं कि क्रय विक्रय पर क्या होना चाहिए जी, प्रतिबंध होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये मान्य है। एक दो मान्य और है जो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो आप आगे और भी देख सकते हैं कि धरना वगैरह आ रही है कि इस प्रकार से धरने का अधिकार है, ये कई चीजें हैं इसके अंदर आगे और। तो ये मुख्य मुख्य मांगे हैं जो गांधी जी ने रखी थी किसके सामने, लॉर्ड इरविन के सामने। लेकिन कहते हैं लॉर्ड इरविन ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो गांधी जी ने कहा फिर यहाँ पर कि मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे क्या मिल गए, पत्थर मिल गए। अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं और अब हम क्या करेंगे जी, आंदोलन करेंगे। तो अब ये आंदोलन शुरू करते हैं गांधी जी। ये तो कारण वगैरह है, क्या क्या कारण है, कहाँ इन्होंने मांगे रखी, इन मांगों को नहीं माना गया। अब ये रहते हैं कहां पर, साबरमती आश्रम। गुजरात में जो साबरमती आश्रम है वो उनका निवास स्थान है। जैसे ही यहां से ये लाइन आप याद रखें, जैसे ही यहां से साबरमती आश्रम से इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं उस समय ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब तक मुझे स्वराज नहीं मिल जाएगा मैं साबरमती आश्रम में वापस पैर नहीं रखूंगा। स्वराज प्राप्ति बिना यहाँ पर वापस मैं कदम नहीं रखूंगा, ये प्रतिज्ञा लेते हैं। तो यहां से साबरमती आश्रम से ये निकलते हैं कब, 12 मार्च 1930 को। देखो इससे पहले हम बात करते हैं 30 से पहले 29 के अंदर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। उससे पहले डोमिनियन स्टेट, ठीक है, ये क्रम से है कि डोमिनियन स्टेट है, फिर उसके बाद में पूर्ण स्वराज की मांग है। और पूर्ण स्वराज के बाद में फरवरी के अंदर कांग्रेस का एक अधिवेशन भी आयोजित किया गया और उस अधिवेशन में गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत करने का कह दिया गया कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो शुरू कर सकते हैं। तो उसी के तहत फिर 12 मार्च 1930 को ये शुरुआत करते हैं और यहां से 240 मील की यात्रा, ठीक है, 24 दिन में कंप्लीट करते हैं और साबरमती आश्रम से ये कहां पहुंचते हैं, दांडी। कब पहुंचते हैं, 1930 को। और यहां पर ये नमक हाथ में लेकर नमक कानून को तोड़ते हैं और इसको तोड़ने का मतलब है कि भारतीय हैं अब से ब्रिटिश कानूनों को मानने को तैयार नहीं है, वो ब्रिटिश कानूनों को नहीं मानेंगे। और इस यात्रा को सुभाष चंद्र बोस ने किससे तुलना की है, नेपोलियन जो बोनापार्ट है उसकी एल्बा से, कहां से, एल्बा टू पेरिस, इसकी जो यात्रा थी इससे इसकी तुलना की है। अब देखो इस प्रकार से इसने किया, गांधी जी ने यहां से वहां जाकर नमक कानून तोड़ा इसने। और इसके अलावा अन्य भी व्यक्ति थे जिन्होंने इनका साथ दिया था इस समय। देखो वो व्यक्ति कौन थे, एक है सी राजगोपालाचारी का आपने नाम सुना है, तमिलनाडु में। कहां है ये लिख देता हूं, तमिलनाडु में। और यहाँ इन्होंने तिरुचनगौड़, तमिलनाडु में तिरुचनगौड़ से तिरुचन्नापल्ली, गांधी जी की तरह ही है, तिरुचन्नापल्ली का वेदारण्य तक ऐसी यात्रा की इन्होंने। अगले एक व्यक्ति हैं के कलपड़, इन्होंने मालाबार जानते हो ना आप कहाँ है, हाँ, तो वहां पर इन्होंने कालीकट से पेनार तक, ठीक है, पेनार तक इन्होंने यात्रा की थी। किसने, के कलपड़ ने। यानी इनका सहयोग किन किन ने दिया। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है, गांधी जी इस प्रकार से शुरुआत करते हैं, कहते हैं एक अंग्रेज भी था इनके साथ में, मिलर, गांधी जी के साथ में। मिलर के बारे में चर्चा करेंगे, हम दोबारा करेंगे मिलर के बारे में। तो ये साथ दिया इन्होंने। इसके अलावा हम और आगे चलते हैं
कि मुसलमानों ने देखो जितना सहयोग दिया था असहयोग आंदोलन में उतना सहयोग तो नहीं मिला, लेकिन थोड़ा जरूर मिला। एक व्यक्ति है खान अब्दुल गफ्फार खान, नाम सुना है क्या? सुना होगा आपने। इसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है कि नहीं? कहां थे ये? पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के रहने वाले थे। तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी ने। और इसका जो संगठन था वो था खुदाई खिदमतगार, जिसे लाल कुर्ती संगठन भी कहा जाता है। कहते हैं यहां पर जो ये आंदोलन है वो ज्यादा ही प्रभावी रहा और अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए गढ़वाली रेजिमेंट को यहां पर भेजा और गढ़वाली रेजिमेंट ने चंद्र गढ़वाली के नेतृत्व में आंदोलनकारियों पर बंदूक चलाने से इनकार कर दिया। इसके बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और कहते हैं ये पेशावर नामक जगह की बात है। पेशावर नामक जगह पर चंद्रदेव सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में यहाँ ये रेजिमेंट आई, लेकिन आंदोलनकारियों पर इन्होंने बंदूक चलाने से, गोलियां चलाने से इनकार कर दिया। इनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर हवाई फायर के द्वारा दोबारा पेशावर के ऊपर अधिकार किया गया। ठीक है, अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं और क्या होता है इसके अंदर। अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें, पूर्वोत्तर भारत में एक व्यक्ति है यदुनांग, नागा व्यक्ति है ये। यदुनांग सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। यदुनांग को गिरफ्तार किया जाता है और उसको फांसी की सजा दे दी जाती है। यदुनांग मर गए। फिर एक लड़की है छोटी सी, गोडेलेयू, ये इस आंदोलन का नेतृत्व करती है। बालिका अवस्था में है, ये किशोर भी नहीं है और इसको उसी समय गिरफ्तार कर लिया जाता है और भारत जब स्वतंत्र होता है तब ये कैद से आजाद होती है। और जवाहरलाल जो नेहरू है अपने JF नेहरू, इन्हें रानी की उपाधि से सम्मानित करते हैं। इसे गोडलेयू। तो इस प्रकार से ये नेतृत्व करता है अलग अलग जगह पर, जैसे जैसे गांधी जी करते हैं उसके साथ में अन्य व्यक्ति भी इनका समर्थन करते हैं। रानी गोडलेयू है, ये कहाँ है? वैसे मणिपुर की है, नागा है। अब इसमें कार्यक्रम में देखो होना क्या है। तो महिला हैं, युवा हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, इन सभी ने इसमें भाग लिया। ठीक है, और भाग लेने के साथ में ही इन्होंने देखो जो भी चीजें आप ध्यान कर सकते हैं, धरने हैं, प्रदर्शन है ना, बहिष्कार वगैरह है, हड़ताल है, इन सभी में इन लोगों ने भाग लिया। ठीक है, इसके अलावा देखो एक दो चीजें और देखते हैं हम। एक तो ये तो हो गया ये गढ़वाली वाला, और एक हम बात करते हैं यहाँ पर पेशावर की। पेशावर की तो आपने कर ली। ठीक है, पेशावर के अलावा एक दो जगह और है, जैसे धरासना एक जगह है। धरासना में दो तीन व्यक्ति हैं, जैसे सरोजनी नायडू है, अली इमाम है, चलो लिख देता हूं, नहीं याद रहता है, मणिलाल है। अब ठीक है, ये व्यक्ति धरासना में इसका नेतृत्व कर रहे होते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। तो इस समय पुलिस के द्वारा, जो पुलिस के पास लाठी होती है उसके जो पीछे लोहे की मूठ होती है, उससे 25,000, यहाँ 1921 की बात, सॉरी 1931 की बात चल रही है, 25,000 व्यक्तियों को इन लोहे की मूठ वाली जो लाठी है उनसे पीटा जाता है। और ये जो व्यक्ति है मिलर, ये कहते हैं कि मैंने पिछले 18 वर्षों में संवाददाता के रूप में कार्य किया है, लेकिन ऐसा विद्रोह है जो यहाँ देखने को मिला है धरासना में, वैसा कहीं भी अन्य देखने को नहीं मिलता। ऐसी एक जगह की हम बात करते हैं सोलापुर की, जो महाराष्ट्र के अंदर है।
सोलापुर के अंदर भी जो आंदोलनकारी हैं वो ब्रिटिश संस्थाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और वहां पर भारतीय ध्वज को फहरा देते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर समानांतर सरकार की स्थापना कर लेते हैं और 7 दिन तक ये यहाँ पर ब्रिटिश शासन है वो नष्ट रहता है, फिर ब्रिटिश शासन का वापस अधिकार होता है। तो ये तो है इनकी क्रिया। क्या करते हैं वो, ये देखने हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन में करना क्या, ठीक है। तो कार्यक्रम इनका, कार्यक्रम क्या रहता है, जो कानून है, यानी नमक हाथ में ले लिया तो कानूनों का इनको क्या करना है जी, उल्लंघन करना है, ठीक है। नमक कानून का उल्लंघन करेंगे और इसके अगला जो रचनात्मक में क्या करेंगे, नमक खुद बनाएंगे, ठीक है। जो महिलाएं वगैरह हैं, शराब है, अफीम है ना, इनके ऊपर ये धरना देंगे, ठीक है। नौकरी, सरकारी जो नौकरी है उससे क्या देंगे जी, त्याग पत्र, ये कार्यक्रम है इनका, ठीक है। जो कर है, जैसे करों के अंदर जैसे लगान आ जाएगा, भू राजस्व आ जाएगा, ये कर नहीं देना है, ठीक है। इसके अलावा जो कपड़े हैं, विदेशी जो वस्तुएं हैं या विदेशी जो कपड़े हैं उनका क्या करना है जी, बहिष्कार, नाम याद हो गया आपकी, है ना। और अगला जो लगभग वही, देखो पॉइंट वही है, जो विद्यालय वगैरह हैं, ठीक है, कॉलेज वगैरह हैं, उनका भी क्या करेंगे जी, बहिष्कार करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका कार्यक्रम रहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन में। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन देखो चला कब से है, 12 मार्च 1930 से लगातार चल रहा है, 20 जनवरी 20 जनवरी 1931 को, 26 1931 को वायसराय हैं, इन्होंने कोशिश की कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो चोटी के नेताओं को 26 जनवरी 1931 को क्या कर दिया जी, और फिर इन्होंने कोशिश की गांधी इरविन समझौते, गांधी जी है एक तरफ, दूसरी तरफ क्या है, इरविन। और इस समझौते को कराने में 2 व्यक्तियों की जिम्मेदारी मुख्य रूप से है, एक है ऊपर वाले व्यक्ति तेज बहादुर सप्रू और दूसरे जयकर, M.R. जयकर। इन दोनों ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई, ठीक है। इसमें गांधी इरविन समझौते काफी लंबे समय से चला और ये होता कब है, 5 मार्च 1931, ठीक है। दिल्ली में होता है, इसलिए इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। अब इसमें क्या था, ये जो समझौता हुआ, इस समय गांधी जी को रिहा करके इसके साथ में समझौता किया जाता है। तो इसमें क्या था, पहली बात इसके अंदर जो मुख्य रूप से इन्होंने मांग की थी उसी में से उठाया है, ये जो मांगे हैं इन्हीं में से हैं कि जो राजनीतिक कैदी हैं उनकी रिहाई, यानी जो हिंसात्मक कार्य में लिप्त हैं उनको छोड़कर बाकी की क्या करनी है जी, रिहाई करनी है। और उनकी जो संपत्ति आपने जब्त की है, संपत्ति भी आप वापस कर दें, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर है कि जी आपने नमक कानून के लिए कह दिया, तो समुद्र तट इलाके पर जो व्यक्ति रहते हैं उनको घरेलू उपयोग के लिए नमक बनाने की छूट देनी चाहिए, ठीक है। अगली चीज, जिन्होंने जो नौकरियां वगैरह हैं उससे जिन लोगों ने त्याग पत्र दे दिया है उनके साथ में आप नरमी बरतें। अगली चीज कि हमें शांतिपूर्ण धरना देने के लिए शराब की दुकानों पर रोका नहीं चाहिए, शराब वगैरह जो नशीली वस्तुएं हैं उनके यहां हम शांतिपूर्ण धरना दे सकते हैं।
तो ये मांगे थी मुख्य रूप से, और इन मांगों को इरविन मान लेते हैं और बदले में कहते हैं ये तो भारतीयों की मांगे और अंग्रेजों की है यहाँ पर कि अब जो चल रहा है क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन, समझ गए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये क्या करना है जी आपको समाप्त। ठीक है, दूसरी चीज आपको दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें क्या लेना है जी, भाग लेना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया। यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर अपन ने बात करी थी कि इस प्रकार से युवाओं, किसानों, महिलाओं सभी ने भाग लिया था और एक वहां के यानी लगभग जो अनपढ़ जनता है उसने भी भाग लिया इसके अंदर। तो जो आईजी हैं इस समय, एक अंग्रेजों के जो आईजी, उन्होंने कहा कि मैंने इस प्रकार से कल्पना ही नहीं की थी कि जो एकदम अनपढ़ और गंवार लोग हैं वो भी इसमें भाग ले सकते हैं क्या। तो अनपढ़ और गंवार लोगों ने भी इसमें भाग लिया था, किसमें, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। और भारत आते हैं, गांधी इरविन समझौता ये हो जाता है, पहले देखो अपन ने किया था, भारत वापस आते हैं तो इस समय इरविन की जगह और कोई ले लेते हैं और इरविन की जगह देखो अब कौन आएंगे, विलिंगटन। विलिंगटन भारत के वायसराय बनकर आ जाते हैं। वायसराय कौन हो जाते हैं। अब गांधी जी भारत वापस आने के बाद में इनसे मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इनसे मिलने से क्या कर देते हैं जी, इनकार कर देते हैं। इनकार कर दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन पहले से बंद हो गया, तो इन्होंने कहा कि हम द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे अब। और ये शुरू करते हैं 3 जनवरी है कई किताबों में, कईयों में 1 जनवरी है। 1932 से द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं और जो चोटी के नेता है वही बात है, वापिस इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, चंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और पटेल, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है, इसके बाद में जैसे इनको गिरफ्तार कर लिया जाता, अब पूना समझौते के बाद में गांधी जी की राजनीति बदल जाती है। गांधी जी हरिजनों के उद्धार में अपने आप को लगा देते हैं और इसके बाद में देखो जैसे ही ये समझौता हो जाता है, हम 32 में हैं अभी, 32 के बाद में 23 अगस्त 1933 को इन्हें जेल से रिहा किया जाता है। उससे पहले 1933 में ही ये जेल में शुद्धि आंदोलन शुरू करते हैं। हरिजन सेवा संघ वो वगैरह तो अपने 1932 में हरिजन सेवा संघ की स्थापना कर लेते हैं। अखिल भारतीय छुआछूत लीग की भी, छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना भी करते हैं। ये अखिल भारतीय छुआछूत लीग 1932 में, नाम लिख देता हूं मैं, अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना भी गांधी जी करते हैं। और किनके लिए, दलितों के लिए। हरिजन नाम दिया ही है उन्होंने अछूतों को, ये पत्रिका में निकालते हैं इसी समय हरिजन। तो शुद्धि आंदोलन की भाई हिंदुओं ने, जो स्वर्ण हिंदू हैं, उन्होंने दलितों के साथ अब तक जो व्यवहार किया है उसके पश्चाताप के लिए हम क्या करेंगे जी, शुद्धि आंदोलन 21 दिन का, कितने दिन का, 21 दिन का जेल के अंदर शुद्धि आंदोलन शुरू कर देते हैं। और जो कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं उनके साथ में मिलकर, यानी अस्पृश्यता निवारण अधिनियम के तहत जो भी लगे हुए हैं उनके साथ में मिलकर ये क्या करते हैं, शुद्धि आंदोलन शुरू करते हैं। और ये सब देखकर 23 अगस्त 1933 को इन्हें जेल से क्या कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। और 18 मई 1934 को ये सविनय अवज्ञा जो द्वितीय आंदोलन है उसको ये क्या कर देते हैं, समाप्त करने की घोषणा कर देते हैं। अब देखो इसके तहत हरिजन यात्रा ये करते हैं, यानी गांधी जी स्वयं को राजनीति से, इसके बाद में गांधी जी स्वयं को राजनीति से अलग कर लेते हैं, राजनीति से अलग कर लेते हैं और किस में लग जाते हैं, अछूतों द्वार में लग जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखो ये क्या करते हैं, हरिजन यात्रा करते हैं।
अब इसी समय देखो एक डेट है 15 जनवरी 1934। इस समय बिहार में आ जाता है भूकंप। बिहार में भूकंप आया और वहां पर काफी लोग मारे गए। तो गांधी जी ने कहा कि ये शोषण जो हिंदुओं ने दलितों के साथ में किया है उसका प्रतिफल है। गांधी जी ने क्या कहा कि जो शरण हिंदुओं ने दलितों के का जो विरोध किया है उसका प्रतिफल है ये भूकंप, नहीं तो भूकंप नहीं आता। अब शरण इससे नाराज होंगे नहीं होंगे, तो शरण यहाँ नाराज हो जाते हैं और गांधी जी को जो शरण हिंदू हैं वो काले झंडे दिखाते हैं। और एक स्थिति तो यह आ जाती है कि 25 जून को उनकी कार पर बम भी फेंक दिया जाता है। 25 जून 1934 को गांधी जी की कार पर बम भी फेंक दिया जाता है। तो ये चीज है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का हमारा ये टॉपिक इसी के साथ समाप्त होता है।